A large cubicle-shaped block of mass m rests on a fixed horizontal surface. Two blocks of mass m1 and m2 are connected by a light inextensible string passing over a light pulley as shown. Neglect friction everywhere, then the constant horizontal force of magnitude F that should be applied to M so that M1, M2 do not move relative to M. ठीक है, तो हमें F का मैग्नीट्यूड निकालना है सो दैट M1 एंड M2 डू नॉट मूव रिलेटिव टू M. ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे सिस्टम को हम F फोर्स लगा रहे हैं, तो पूरा सिस्टम जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पूरा कॉमन एक्सेलरेशन a के साथ मूव करेगा. तो दिस कॉमन एक्सेलरेशन a कैन बी रिटर्न एज F अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा m प्लस m1 प्लस m2. ठीक है, तो जब ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन के साथ टूवर्ड्स राइट जब मूव कर रहा है तो m2 और m1 पे, ठीक है, स्यूडो फोर्स लगेगा इस बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट से. ठीक है, तो देखा जाए m2 पे स्यूडो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, ये m2 मास है, इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा m2 इंटू ए. ठीक है, और इस डायरेक्शन में आ गया तुम्हारा टेंशन फोर्स. ठीक है, जो कि तुम्हारा पुली से पास करके ऐसे करके यहाँ पे गया और ये तुम्हारा आ रहा है टी टेंशन फोर्स. यहाँ पर कौन सा ब्लॉक है, यहाँ पर है तुम्हारा M1 ब्लॉक जिसका नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है M1G और इस पे जो स्यूडो फोर्स काम करेगा वो इस डायरेक्शन पे हो गया M1A, जो कि इस और इन दोनों के बीच का जो भी कांटेक्ट फोर्स होगा N1 उसे बैलेंस कर रहा है. ठीक है, तो हमें देखना है कि M1 एंड M2 शुड रिमेन स्टिल. ठीक है, तो स्टिल रहने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं इसके लिए दैट M2A शुड बी इक्वल टू टेंशन फोर्स और यहाँ पे M1 मास को भी स्टिल रहना है तो T इज इक्वल टू M1A. ठीक है, ये कॉमन एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन था दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 1, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 2, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 3. तो यहाँ पे A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाएगा, T विल बी इक्वल टू M2 इंटू A का वैल्यू क्या है F अपॉन M प्लस M1 प्लस M2. ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो तुम्हारा टेंशन का वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर लो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो M2 इंटू F अपॉन टोटल मास क्या है M प्लस M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 इंटू A. ठीक है, फ्रॉम 2 एंड 3 और यहाँ पर क्या किए थे, ये था तुम्हारा फ्रॉम 1 एंड 2. ठीक है, तो अब यहाँ से जो एक्सटर्नल फोर्स F है इसको एलिमिनेट कर लो बस. क्या हो जाएगा तुम्हारा देखो M1G है ना यहाँ पे M1G, T इज इक्वल टू M1G होगा यहाँ पे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा M1 अपॉन M2G और ये तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे M प्लस M1 प्लस M2. ठीक है, तो दिस शुड बी दी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड सो दैट M1 एंड M2 रिमेन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द लार्जर मास M. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम. तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो तुम्हारा सही है. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन for this given question.